Good morning to you all. Today we will discuss about one dimensional motion, straight line motion या लीनियर मोशन, तीनों एक ही चीज है। तो यहाँ सबसे पहले बातें होंगी कि व्हाट द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड व्हाट द स्टेट ऑफ मोशन इज। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, इस दुनिया में जितने भी पार्टिकल हैं, either they can be in the state of rest or they can be in the state of motion. A particle in this universe may be either in state of rest or in the state of motion. So what rest is? Rest या motion दो चीजों से कंपेयर किया जाता है। एक तो पार्टिकल का पोजीशन क्या है, यानी पोजीशन इन सेंस वो कहाँ पे है, और क्या उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट मीन्स इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, then particle said to be in the state of rest. And if the position of particle changes with respect to time, then the particle said to be in the state of motion. अब ये सीधी सी बात है। अगर टाइम आप देखें 10 बजे देखा गया, आप अपने घर पे रूम पे एक जगह बैठे हो, फिर 11 बजे देखा गया वहीं बैठे हो, 12 बजे देखा गया वहीं बैठे हो, 1 बजे देखा गया वहीं बैठे हो, यानी आपका पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स यू आर एट रेस्ट। लेकिन अगर 10 बजे आप घर में थे, 11 बजे आप बाजार में हैं, 12 बजे दूसरे बाजार में हैं और 1 बजे कहीं और हैं, दैट मीन्स टाइम के साथ आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि यू आर नॉट इन रेस्ट, यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यू आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि स्टेट ऑफ मोशन पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यूनिट डायमेंशन में आपने पढ़ा कि कोई भी मेजरमेंट एब्सोल्यूट नहीं है, हर मेजरमेंट रिलेटिव। तो यू वांट टू check the position with respect to time. So you may change your position in different direction. So to perform measurement, you use coordinate system where origin is the frame of reference, जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन और टाइम आप मेजर करते हो। तो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट आर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। टू डी कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस इधर माइनस एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस इधर माइनस वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन। दिस इज एक्स डायमेंशन, this is y dimension. सिमिलरली अगर 3D की बात करें आप, then you have x, y and z.
x परपेंडिकुलर टू y, परपेंडिकुलर टू z, और यहां पर x इज परपेंडिकुलर टू y। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। सो x y z आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आइदर पोजीशन और टाइम और एनीवन एज डिफाइन। तो लेट्स सी, जो चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन और 1D मोशन। सो व्हाट बेसिकली इट मींस, व्हाट बेसिकली इट मींस, इसका मतलब क्या है? 1D मोशन क्या है, 2D मोशन क्या है, 3D मोशन क्या है? वन डायमेंशनल मोशन, the motion in sense position of particle changes. So you have three dimensions, means three directions, x direction or y direction or z direction. The position may change in any one of the dimension or any one of the two dimension or all the three dimensions. So 1D motion क्या है? If position of particle, if position of particle changes in any one of the dimension, either x or y or z, with respect to time. Example, motion of a car in a straight line. और मोशन ऑफ अ ट्रक इन अ स्ट्रेट लाइन, या कोई भी पार्टिकल हो जो स्ट्रेट लाइन मोशन में कर रहा मोशन या लीनियर पाथ पे मोशन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि टू डायमेंशनल मोशन क्या है, if position of particle changes any two of three dimension at a time, xy, yz और zx, आइदर एक्स वाई दोनों में पोजीशन चेंज हो रहा है,
या वाई और जेड डायरेक्शन में पोजीशन एक ही साथ चेंज हो रहा है या जेड और एक्स डायरेक्शन दोनों में पोजीशन एक ही समय पर चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्जांपल, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इस टू डायमेंशनल मोशन। अगर आप किसी पार्टिकल को थ्रो करते हो तो पार्टिकल ऊपर भी जाता है और साथ ही साथ नीचे भी आता है, गोज अपवर्ड गोज डाउन एट सेम टाइम। दैट मीन्स अगर ऊपर वाले डायमेंशन को आप y मानते हैं और नीचे को x मानते हैं तो एक ही समय पर y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये 1D मोशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। सिमिलरली जब एक ही समय पे तीनों डायमेंशन चेंज हो तो आपका 3D मोशन होगा। थ्री डायमेंशनल मोशन, 3D motion। If position if position of particle changes in all the three dimensions at a time, then motion is said to be three-dimensional motion. Example, motion of aeroplane. If an aeroplane is flying, at a time its motion is changing in all the three dimensions, either x or y or z, or you can say, और ये पूछा गया क्वेश्चन भी है, अगर कोई रूम है, मोशन ऑफ अ फ्लाइट in a room from bottom corner to opposite corner of room diagonally. Upward. अगर कोई रूम है, अब रूम से भी आप समझ सकते हो, अगर कोई रूम है और एक ही वॉल के रिस्पेक्ट में वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स पार्टिकल का वन डायमेंशनल मोशन। अगर केवल नीचे बॉटम की ओर वो डायगोनल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की ओर जा रहा है तो एक्स और वाई
यानी दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। अगर रूम को आप एक वॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में और लेफ्ट साइड और राइट साइड एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन माने, जैसे ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो एक ही डायमेंशन में चल रहा 1D मोशन। लेकिन अगर दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो 2D मोशन है, और तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो 3D मोशन है। अब अगर फ्लाइट इस कॉर्नर से अपोजिट वर्टिकली अपवर्ड डायगोनली दूसरे कॉर्नर में जा रहा है तो x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और z कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है एक ही समय पे, और ये 3D मोशन है। तो इन ब्रीफ, motion of a particle can be one dimensional, two dimensional or three dimensional, और इस समय बातें होंगी वन डायमेंशनल मोशन की। So for 1D motion there are only two coordinate। अगर एक कोऑर्डिनेट पे पोजीशन रखें और दूसरे पे टाइम रखें, so 3D coordinate is not required, 2D coordinate, this is x एक्सिस, और x एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाए किससे, टाइम्स, और y एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाए किससे, पोजीशन से। देन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द ग्राफिकली। अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन एक ही कोऑर्डिनेट में एक ही एट ए टाइम चेंज हो रहा है, दैट मीन्स मोशन इज 1D। तो क्या हर सिचुएशन में, और ये फर्स्ट केस है क्वेश्चन का आपका, कि वेदर मोशन इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, दो ग्राफ कैन शो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दो ही चीजें, एक तो पोजीशन है और दूसरा क्या है, टाइम है। तो सबसे पहले हम पोजीशन के बारे में देखें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान में रखना, जो आपको यह बताएगा कि वेदर द मोशन इज पॉसिबल और नॉट, और वो किसी भी एग्जाम का फर्स्ट केस है कि डिफाइन which of the graph shows possibility of motion or which of the graph do not show the possibility of motion। अब अगर पोजीशन की बात की जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि 11 बजे आप कहाँ थे, तो आपने कहा मैं घर में भी था और पिक्चर भी देखने गया था, तो क्या एक ही समय पे दो जगह हो सकते हैं क्या, ये इम्पॉसिबल है। और उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि जब एक समय की बात की जाए एट ए टाइम, तो एट अ टाइम पार्टिकल कैन हैव ओनली वन पोजीशन। सिमिलरली आप आगे देखोगे कि एक ही समय पे वेलोसिटी एक ही हो सकती है, एक्सेलरेशन एक ही हो सकता है, उसे कैरी फॉरवर्ड करना है। इस समय बात पोजीशन की हो रही है, तो ये ना भूलें, एट अ टाइम particle can have only one position। एक समय पे एक से ज्यादा किसी भी पार्टिकल का पोजीशन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ग्राफ ये शो करता है कि टाइम अलग अलग एक ही टाइम पे एक से ज्यादा पोजीशन है, दैट मींस मोशन इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब टाइम की बात की जाए, टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है, समय एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आगे बढ़ना चाहती है, और ये अनस्टॉपेबल है, और ये पीछे नहीं जा सकती। अब इसी बातों को रिप्रेजेंट करना आपको, यानी फर्स्ट पॉइंट देखा जाए तो टाइम कैन नॉट बी रिवर्स, यानी टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, वो निगेटिव नहीं हो सकता।
तो टाइम कैन नेवर बी निगेटिव, समय निगेटिव नहीं हो सकता। इसी का मीनिंग ये भी है, हेंस इट कैन नॉट बी रिवर्स, वापस भी नहीं मुड़ सकता, ये हरदम आगे चलने वाली चीज है। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। इट इज अनस्टॉपेबल। तो क्या ये बातें की क्लियर हुई कि पोजीशन एक समय पे एक से ज्यादा नहीं हो सकता, टाइम न ही निगेटिव हो सकता है, न ही रिवर्सिबल है, वापस की डायरेक्शन में हो सकता है, और न ही इसे कोई रोक सकता है। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। अब जैसे ये एक्स वाई ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर पोजीशन है, एंड पोजीशन shown something like this। दूसरा ग्राफ है ये पोजीशन है और ये टाइम। तीसरा ग्राफ है y एक्सिस पे पोजीशन है और x एक्सिस पे टाइम। ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। और चौथा ग्राफ है ये पोजीशन है और ये टाइम। और यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेचर ऑफ मोशन, in given figure। First, straight line motion, circular motion, SHM, or anything else you want to say, that is motion practically not possible। इस चारों ग्राफ में देखें और सोचें कि किस ग्राफ में किस तरह का मोशन है, कि क्या वो स्ट्रेट लाइन मोशन है या सर्कुलर मोशन है या एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या मोशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे फर्स्ट ग्राफ और आपके सामने, तो आप बताएं कि इस फर्स्ट ग्राफ में नेचर ऑफ मोशन क्या है, क्या ये सर्कुलर मोशन है या स्ट्रेट लाइन मोशन है या एनीथिंग एल्स विच यू लाइक से।
तो बताएं। अब आप देखें एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर पोजीशन है। अगर किसी एक टाइम को लिया जाए, यहां पे टाइम लेते हो तो एक तो ये पोजीशन दिखा रहा P1, और इसी टाइम पर ये यहां भी पोजीशन दिखा रहा। दैट मीन्स एक ही समय पे दो पोजीशन बता रहा है। दैट मीन्स नो पार्टिकल कैन हैव मोर देन वन पोजीशन एट ए टाइम। तो दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, ये निगेटिव डायमेंशन है, -6 है, और टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। तो एक समय पे दो पोजीशन नहीं हो सकते, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, और हेंस आप क्या करना चाहेंगे, दो दिस ग्राफ रिप्रेजेंटिंग सर्टेन trajectory, but such a motion is practically not possible. So motion is practically not possible. तो यहां पे दोनों बातें हैं, एक समय पे एक से ज्यादा पोजीशन नहीं हो सकती, टाइम रिवर्स नहीं हो सकता, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। जबकि यहां देखें ये स्ट्रेट लाइन है, बट ये ओरिजिन और टाइम कैन नेवर बी निगेटिव, -3 इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यहां भी मोशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी आप लिख सकते हो मोशन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब यहां पे देखें, पोजीशन इज चेंजिंग बट चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा t इज इक्वल टू 0। चेंज इन टाइम इज 0, डेल्टा t 0। तो पोजीशन कैनॉट चेंज विदाउट चेंज इन टाइम, यानी टाइम चेंज इन टाइम इज पॉसिबल बट नो चेंज इन टाइम इज नॉट पॉसिबल। तो आपने लिखा पीछे टाइम इज अनस्टॉपेबल, उसे कोई रोक नहीं सकता, तो डेल्टा टी कैन नॉट बी 0, और इसलिए यहां लिखा है मोशन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और इस ग्राफ में देखें तो यहां भी टाइम रिवर्स हो रहा है, टाइम निगेटिव, बट टाइम इज रिवर्स में निगेटिव डायमेंशन, और एक ही समय पे दो पोजीशन, अगर टाइम यहां पे लो तो एक पोजीशन ये बता रहा है और एक पोजीशन ये बता रहा है। दैट मीन्स मोशन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो अगर किसी भी ग्राफ में टाइम रिवर्स हो रहा है या टाइम निगेटिव दिया गया है या एक समय पे दो पोजीशन दी गई है, दैट मीन्स सच अ टाइप ऑफ मोशन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और नहीं बोलना है, बहुत केयरफुली ध्यान है, और ये फर्स्ट केस है। आपको सीधे साधे क्वेश्चन ग्राफ में होते हैं, उनमें से आपका सीधा क्वेश्चन होता है विच ऑफ द ग्राफ डू नॉट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ मोशन और मोशन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो आगे बढ़ें। अब अगर ये ग्राफ है आपका, y एक्सिस पर पोजीशन और x एक्सिस पर टाइम, और ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी पोजीशन टाइम
graph is parallel to time axis. इसका सेंस क्या है? टाइम चेंज हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि टाइम इज चेंजिंग बट पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। इसका मीनिंग क्या है? पोजीशन इज नॉट changing with respect to time. That means position not changing with respect to time. और इसका मीनिंग क्या है जो सबसे पहली लाइन लिखी? That means this is the case of rest. और ये स्टेट है कि पार्टिकल रेस्ट पे है. It is not performing motion. अब y एक्सिस पे पोजीशन और x एक्सिस पे टाइम. अब ग्राफ पोजीशन टाइम का कुछ ऐसा बना दिया जाए. अब आप यहां पे देखें कि ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है. तो t1 पर पोजीशन x1 है, t2 पर पोजीशन x2 है, t3 पर पोजीशन x3 है. सो यहां टाइम इंटरवल दोनों क्या है? बराबर. और ये स्ट्रेट लाइन ये इशारा करता है कि अगर चेंज इन टाइम इक्वल है तो चेंज इन पोजीशन इज आल्सो इक्वल. सो ये ग्राफ ये मैसेज देता है पहली चीज तो पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द लाइन. दैट मीन्स पार्टिकल इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. मीन्स पार्टिकल इज इन स्टेट ऑफ मोशन. पार्टिकल मोशन के स्टेट में है. तो नेचर ऑफ मोशन क्या है? आप पोजीशन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट मीन्स मोशन के स्टेट में ये क्यों कहा? पोजीशन चेंजिंग विद टाइम. बिल्कुल सही. अब ये बताओ पोजीशन तो चेंज हो रहा बट पोजीशन कैन चेंज इन एनी वे, इन एनी मैनर. यहां कैसे चेंज हो रहा कि इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल. ये स्ट्रेट लाइन इस बात का इशारा करता है, इस बात का मैसेज करता है कि इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो इक्वल change in position in equal interval of time. और ये चेंज इन पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट है. आगे आप देखें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम and this is said to be
यूनिफॉर्म मोशन। अब ना भूलें कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ की बात है, एक्स टी ग्राफ, और ये स्ट्रेट लाइन है, मोशन इम्पॉसिबल की कोई कंडीशन नहीं है, दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन एक्स टी पोजिशन टाइम एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, गारंटी है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा। अब कोई भी ग्राफ आपके सामने हो, तो किसी भी ग्राफ से कोई भी चैप्टर हो, दो बातें, तो थोड़ी सी लापरवाही और ध्यान न देने का रिजल्ट ये होता है, ग्राफ और मैथमेटिकल फार्मूला तो हर चैप्टर में होंगे, बट ग्राफ का सेंस क्या है। अब आप कोई भी एग्जाम ले लो, अगर मेडिकल की बात करो 45 क्वेश्चन, तो उसमें 10 से 12 10 तक ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं, including 30 question out of mains, there are 7 to 8 question which is related to the graph। यानी ग्राफ का सेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है, और एक जगह मेहनत कर लो, एक चैप्टर में मेहनत कर लो, उसी को कैरी फॉरवर्ड करो, तो आप हर चैप्टर का एनालिसिस कर सकते हो। तो कोई भी ग्राफ हो, दो बातें ध्यान रखें, ग्राफ का स्लोप और एरिया अंडर द ग्राफ, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे यहां कहा जाए कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, मैं इसको मिटा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल स्लोप of position time ग्राफ। इस समय पोजीशन टाइम ग्राफ आपके सामने है, इसका स्लोप चाहिए। तो स्लोप क्या है, एंगल मेड विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस विच इज टाइम, दैट मीन्स एंगल सबटेंडेड with respect to positive x axis, और वही चीज इस ग्राफ में क्या है, टाइम एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में बात कर रहे हो यहां पे, तो ये टाइम है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी है, तो यहां से कितना एंगल सबटेंड किया, ये स्लोप है। Say it is theta, तो tangent of slope which is tan theta, इसी पे बात है। अब आगे आप देखोगे कि अगर ये tan थीटा कहते हो आप, तो ये डेल्टा टी है और ये डेल्टा एक्स है, ये tan थीटा बराबर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब अगर कोई आपसे ये पूछता है पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप का टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 9th में आपने पढ़ा है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यू से वेलोसिटी, व्हाट यू से वेलोसिटी। तो ना भूलें
किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आई? अब इसी पे जैसे आपसे कहा जाए क्वेश्चन सिंपली कहा जाए, इफ slope of position time graph is 60 degree, then velocity of particle तो आप जानते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा विच इज डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, so which you can say tan 60 degree and tan 60 degree is equal to √3 मीटर पर सेकेंड। और हेला पे क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं, तो किसी भी ग्राफ के लिए स्लोप ना भूले, सिंपली करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये टेंजेंट रहेगा। अब उसके इक्विवेलेंट क्वांटिटी क्या है, कैरी फॉर्मूला हर चैप्टर के लिए। अब कोई भी ग्राफ हो, जब उसके स्लोप की बात की जाए, वहां से भी थोक भावे क्वेश्चन, कोई भी ग्राफ दिया गया होगा और वहां सिंपली क्वेश्चन है कि इसका स्लोप कहां पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है, कहां जीरो है, कहां इनफाइनाइट। अब चार ग्राफ जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये पोजीशन है, ये टाइम है और ये पहला ग्राफ है। और यही आपने अभी इससे पहले देखा कि कैसा रेस्ट है। और जस्ट नाउ यू हैव सीन ग्राफ, ये पोजीशन है और ये टाइम है। अब ये पोजीशन है और ये टाइम है। अब इसी को ऐसे कर दिया। और मोशन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल के केस में भी आपने देखा कि ये चारों पोजीशन टाइम ग्राफ हैं और स्ट्रेट लाइन है, यानी अगर मोशन पॉसिबल है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो फर्स्ट केस क्या है, रेस्ट का। क्या है, रेस्ट। अब रेस्ट में ये है, इस समय कोई पूछे कि स्लोप कितना है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ग्राफ ऐसे जा रहा है, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पोजीशन और टाइम दोनों के बीच थीटा कितना है, 0 डिग्री। और tan 0 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इट मीन्स, अगर किसी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप 0 है तो गारंटी है कि वो पार्टिकल रेस्ट यानी रेस्ट पे है।
तो रेस्ट पे पार्टिकल का स्लोप क्या होता है? 0। अब अगर इस ग्राफ में आप देखें तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ये टाइम एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। स्लोप इज पॉजिटिव, थीटा लेस देन 90 डिग्री। अब आप इसी का सिग्निफिकेंस अपने सेंस में बताओ। इस दुनिया में कोई भी जर्नी है ना, आप अपने घर के सेंस में कहो तो दो ही बातें होती हैं, या तो आप घर से दूर जाते हो और या घर को वापस आते हो। आपका घर यहां क्या है? ओरिजिन, ये ओरिजिन है, तो या तो आप ओरिजिन से दूर जाओगे और या ओरिजिन की तरफ आओगे। तो जब स्लोप 0 था तो पार्टिकल रेस्ट पे था। जब स्लोप पॉजिटिव है यानी थीटा लेस देन 90 डिग्री है, इसी का मतलब है पार्टिकल गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से दूर जा रहा है, घर से दूर जा रहा है, और इसी को कहते हैं ऑनवर्ड जर्नी, अग्रिम यात्रा। अब जरा इसको देखो, ये टाइम एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहां स्लोप क्या है? थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी tan थीटा क्या होगा? निगेटिव। अब इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे टाइम बीत रहा है पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है, जबकि यहां था जैसे जैसे टाइम बीत रहा है पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा है। तो tan थीटा निगेटिव यानी स्लोप निगेटिव, और स्लोप निगेटिव का सेंस क्या है? पार्टिकल रिटर्निंग टू ओरिजिन। अब यहां आप बताओ जरा, क्योंकि पहले डिस्कस हो चुका है। अब मैं पूछूं कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो आप बताओ इसका स्लोप कितना है? तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पोजीशन टाइम ग्राफ की ट्रेजेक्टरी है, तो ये थीटा कितना है? 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी स्लोप इनफाइनाइट। स्लोप निगेटिव और ये स्लोप पॉजिटिव। और स्लोप इनफाइनाइट पोजीशन टाइम ग्राफ व्हाट इंडिकेट्स? क्या बताता है आपको? मोशन इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, यानी नो पार्टिकल कैन चेंज पोजीशन विदाउट चेंज इन टाइम। तो स्लोप इनफाइनाइट, इसका मतलब है मोशन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, मीन्स नो पार्टिकल कैन चेंज पोजीशन without change in time। क्या ये बात समझ में आई? तो स्लोप को हमें किसी भी तरह नहीं, ये केवल बात पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए नहीं है, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच के लिए है। एक तो हमें स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कब स्लोप पॉजिटिव उसका मतलब क्या है, कब स्लोप निगेटिव इसका मतलब क्या है,
कब स्लोप इनफाइनाइट है, कब स्लोप जीरो है, और इनके सेंस क्या होंगे गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए, यही आपको ध्यान में रखना होगा। अब अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, ये पोजीशन है और ये टाइम है, अगर ग्राफ कुछ ऐसा है तो दैट मीन्स ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये X1 है, ये X2 है और ये X3 है। तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, क्या इशारा करता है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल यानी सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग पोजीशन चेंज हो रही, चेंज इन पोजीशन इज नॉट सेम, दैट मीन्स change in position with respect to time is not uniform। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो नाम दिया आपने यूनिफॉर्म मोशन, बट अब यूनिफॉर्म नहीं है, दैट मीन्स इस तरह के मोशन को ही आपने कहा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्लोप इज कांस्टेंट, मैं यहां लिख दूं, वो चारों ग्राफों में एक ही स्लोप था, तो यूनिफॉर्म मोशन यानी एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन और एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसी को आप दूसरे सेंस में कह सकते हो स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप नहीं बदल रहा था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग है, दैट मीन्स स्लोप ऑफ xt graph is different at different instant। तो motion of particle can be uniform or it can be non-uniform, that you can check with the position time graph, और उसी के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने आगे होंगे। अगर स्ट्रेट लाइन है तो मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, प्रोवाइडेड पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, प्रोवाइडेड पोजीशन टाइम ग्राफ पोजीशन एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वो मोशन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल की कंडीशन होगी, वो जरूर चेक करने का है। अब नॉन लीनियर यानी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, तो यहां से आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि गिवन ग्राफ में कहां पोजीशन पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, उससे जुड़ो, इसको मिटा रहा हूं मैं। In given figure, at which point
slope is negative. This is position, this is time. This is point A, this is point B, this is point C, and this is point D. At which point slope is negative, ये आपको बताना है। अगर पॉइंट ए की बात की जाए तो एट पॉइंट ए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इसे एक्सटेंड करेंगे। दैट मीन्स अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होगा। आप कैसे स्लोप निकालोगे? तो ड्रा द टेंजेंट एट दैट पॉइंट with respect to positive x axis, which is time axis. So at given point draw tangent with respect to positive x axis. जैसे यहां ड्रा किया आपने तो ये थीटा क्या हुआ? लेस देन 90 डिग्री। यानी इस पॉइंट ए पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो एट पॉइंट ए स्लोप पॉजिटिव। इस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है। अब जरा बी पे करें तो ये टेंजेंट ड्रा किया तो एट पॉइंट बी स्लोप इज 0, क्योंकि यहां पर 0 डिग्री बना विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब वही चीज अगर बी पे कहो तब भी स्लोप क्या है? 0। और ये मोमेंटरली रेस्ट है। स्लोप 0 यानी पार्टिकल रेस्ट पे। अगर कंटिन्यूअस स्लोप 0 है तो परमानेंट रेस्ट है, बट ये रेस्ट पे जाके इमीडिएट चेंज हो रहा। तो B एंड D पॉइंट रिप्रेजेंट मोमेंटरली रेस्ट, यानी कुछ समय के लिए पार्टिकल वहां रेस्ट पे आता है। अगर C पॉइंट को देखें, यहां टेंजेंट ड्रा करोगे तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। दैट मीन्स एट पॉइंट C slope is negative.